Hello students, the video what I am going to present before you is about the reduced syllabus of class 9 history. क्लास 9 का जो हिस्ट्री का पेपर है वो उस सिलेबस में आईसीएसई बोर्ड ने क्या रिड्यूस किया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो सिलेबस था वो क्या था उसको मैंने यहाँ नोट कर लिया है और हर एक स्टूडेंट अपना बुक लेकर के जैसे मैं बोलता हूँ उसको मिलाएगा। तो इसका सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, यानी इसका जो पैटर्न है जैसे हमको मालूम होगा कि इसमें 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है और 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। तो इस 80 मार्क्स में यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का सिविक्स और 20 नंबर का हिस्ट्री से। तो ये 30 मार्क्स तो चला जाता है उधर से ऑब्जेक्टिव पार्ट में, और इसके बाद बाकी जो है वो 50 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, मतलब 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। तो उसमें 80 मार्क्स के पेपर के लिए हमें यहाँ पर सिलेबस को एक बार चेक करना होगा, क्योंकि बोर्ड ने कौन कौन सा पार्ट काट दिया उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ कटौती तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ है। तो सिविक्स में हम लोग देखते हैं पहले सिविक्स पार्ट में। तो पहला जो पार्ट है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी जैसे पहले था डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड सिग्निफिकेंस, फीचर्स, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका मीनिंग, वेलफेयर, पूरा का पूरा वैसी है। दूसरा चैप्टर था इलेक्शंस के लिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो वैसा ही है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो दो पार्ट होता है, रूरल वाला और अर्बन वाला। तो रूरल वाला में जो ये 3 टायर सिस्टम जो है वो पंचायती राज सिस्टम का वही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये पढ़ना है। इसका फंक्शन पढ़ना है, इसका मीनिंग जो पार्ट है वो कट जाएगा। अब मीनिंग पढ़ने काम नहीं है, सिर्फ हमको तीनों का फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सिर्फ फंक्शन से ही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। इसके बाद अर्बन पार्ट में भी वही है, मीनिंग कट जाएगा, और यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उन दोनों का एक तरह से फंक्शन ही हमको पढ़ना है। तो बस मामूली सा चेंजेस यहाँ पर सिविक्स पार्ट में देखा कि मीनिंग सिर्फ कट गया दोनों का और वैसे ही रह गया। अब चलते हैं हिस्ट्री पार्ट में। हिस्ट्री पार्ट में जो पहला चैप्टर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें सोर्सेस में ग्रेट बाथ, सीटाडेल, सील्स, इसके अलावा बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल, डॉक यार्ड, स्क्रिप्ट वैसी है। हाँ, कटा क्या है यहाँ पर, तो कट गया यहाँ पर ऑरिजिन एंड एक्सटेंट, ये कट चुका है, और ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट ये कट चुका है। तो सिर्फ यहाँ रह गया वहाँ से कैसा अर्बन प्लानिंग वाला जो है वो रहेगा, और उसका जो डिक्लाइन का कॉज है वो रहेगा। अर्बन प्लानिंग रहेगा और डिक्लाइन रहेगा। बाकी जो पार्ट है वो यहाँ से यानी ऑरिजिन कटा, एक्सटेंट कट गया, ट्रेड कट गया, आर्ट कट गया, क्राफ्ट कट गया, ये पार्ट यहाँ पर कट गया फर्स्ट चैप्टर से। दूसरा पार्ट है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में भी हमें सिर्फ वेदास और इपिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी इसको मेंशन क्या करना है। इसमें कटा है आयरन आर्टिफैक्ट्स कट गया, पॉटरी कट गया, और हमें यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी पढ़ना है, सोसाइटी में और इकोनॉमी में। जैनिज्म और बुद्धिज्म में से जो सोर्सेस का पार्ट है वो पूरा कट गया। सोर्सेस में पहले था जैसे अंगाज, त्रिपिटकाज, उसके बाद जातक्स, सब कट गया जाए। अब यहाँ पर सिर्फ कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म, ये दोनों रहेगा और दोनों का डॉक्ट्राइन्स रहेगा। अब यहाँ पर मॉडर्न एम्पायर में चलते हैं। मॉडर्न एम्पायर में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद संगम एज में मॉडर्न एम्पायर का सिलेबस वैसे ही रहेगा। जैसे सोर्सेज में था अर्थशास्त्र, इंडिका, इसके अलावा अशोकन एडिक्ट, सांची स्तूपा। पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य का, अशोका का था वैसी है, अशोका का धम्मा जो वैसी है। संगम एज में यहाँ पर सोर्सेस में तिरुकुरल ये रहेगा, लेकिन यहाँ से मेगालिथ जो था वो कट गया। तो एंड ब्रीफ स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी ये कट गया, सिर्फ यहाँ पर तिरुकुरल रहेगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद छठा पार्ट है एजेस ऑफ गुप्ताज। गुप्ता एज में देखा जाए तो कुछ भी नहीं कटा है, जैसे था गुप्ता एज में पूरा वैसे ही है। एन अकाउंट ऑफ फाहियान, इलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन, ये सब सोर्सेज में। और पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन समुद्रगुप्ता का, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य का वैसे ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी। साइंस में यहाँ पर आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन, कल्चर में वर्क्स ऑफ कालिदास एंड देवगढ़ टेम्पल वैसे ही रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी ये पार्ट वैसे ही है। अब इसके बाद जो पार्ट आता है उसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट है मीडियावल इंडिया का। मीडियावल इंडिया में
चोलाज में हमको सोर्सेस पढ़ना है, इंस्क्रिप्शन, इसके बाद बृहदेश्वरा टेम्पल पढ़ना है। लेकिन यहाँ से पॉलिटिकल हिस्ट्री कट जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। पहले था पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राज राजा 1 एंड राजेंद्र 1, तो राज राजा 1 राजेंद्र 1 दोनों रहेगा, लेकिन उसका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री कट जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सोर्सेस में इंस्क्रिप्शन कट जाएगा, सिर्फ कुतुब मीनार रहेगा, और पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कुतुबुद्दीन ऐबक को काट दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रहेगा और उसका मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा, 2 ठो, यहाँ से 1 ठो कट गया। तो काफ़ी चेंजेस यहाँ पर हुआ है। मुग़ल एम्पायर में जो सोर्सेस है आईने अकबरी, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सब रहेगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बाबर कट जाएगा और औरंगजेब कट जाएगा, सिर्फ अकबर रहेगा। कंपोजिट कल्चर का चैप्टर पूरी तरह से काट दिया गया है। इसके अलावा मॉडर्न एज ऑफ यूरोप में रेनेसां पीरियड में उसका डेफिनेशन रहेगा, कॉज रहेगा, और कॉजेज में खासतौर पर जो कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये सब कट गया है। सिर्फ यहाँ पर न्यू ट्रेड रूट्स रहेगा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कट गया है, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस रहेगा, इम्पैक्ट ऑन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस रहेगा, जिसमें लियोनार्डो दा विंसी, उसके बाद विलियम शेक्सपियर एंड कोपरनिकस को पढ़ना है। रिफॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। रिफॉर्मेशन में कॉजेज रहेगा, कॉजेज में डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रैक्टिसेस ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड न्यू लर्निंग रहेगा। मार्टिन लूथर्स कंट्रीब्यूशन कट जाएगा, काउंटर रिफॉर्मेशन वैसे ही रहेगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पूरा पार्ट वैसे ही रहेगा, डेफिनेशन, इसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ हिस्ट्री में कट गया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस न्यू सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे और इसके हिसाब से 2021 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।